ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री बाय 2027 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी वैल्यू $15 बिलियन होने वाली है और ये वैल्यू 2022 से 2027 तक पर ईयर 5.5% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। तो क्या आप भी इस इंडस्ट्री का पार्ट होना चाहते हो? तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते किसे हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपने इमेजिनेशन को विजुअल फॉर्म देने को कहते हैं। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप विजुअली लोगों से कम्युनिकेट और एक्सप्रेस करते हो। जैसे बाकी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज होती है, उन्हीं सारी लैंग्वेज की तरह इस लैंग्वेज को भी स्लोली सीखना पड़ता है। इसके ही बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ऐसे 5 ईजी स्टेप्स जिसको कि फॉलो करके आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को देखते हो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की इतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। आपको एग्जांपल में आप क्रिकेट देख लो। जिन कंट्रीज़ में क्रिकेट नहीं खेली जाती या उनके वहाँ पे फेमस नहीं है क्रिकेट, वहाँ के प्लेयर्स अच्छे नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती। अब होता क्या है कि आप बचपन से क्रिकेट देखते हो, बचपन से ही गली क्रिकेट में बहुत सारे शॉट्स ट्राई करते हो, बहुत बारी फेल होते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप अच्छे शॉट्स खेलने लगते हो। और क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है ये क्रिकेट, तो बहुत ऑफन आपको देखने को मिल जाता है, गली में देखने को, नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, हर लेवल क्रिकेट आपको देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा रहती है क्रिकेट की, इसलिए आप क्रिकेट अच्छा खेल पाते हो। और प्रैक्टिस तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। आप जितना ज़्यादा क्रिकेट को देखते हो, आप उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और फिर जा कर के आप प्रैक्टिस कर करके वो चीज़ अचीव कर लेते हो, आप अच्छा क्रिकेट खेलने लगते हो। वैसे ही ग्राफिक डिज़ाइन में आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप कहीं भी जाओ, आपकी आंखें कहीं भी जाएंगी ना, अगर आप बाहर घूम रहे हो तो हर जगह आपको ग्राफिक डिज़ाइन दिखेगा। आप किसी शॉप पे जा रहे हो, आप किसी मॉल में जा रहे हो, आप किसी पनवारी की दुकान पे खड़े हो, आप कहीं भी खड़े हो, आपको ग्राफिक डिज़ाइन दिखेगा। बस आपको ये करना है कि उसको ऑब्जॉर्व करना है। आपको इस अपने दिमाग को ऐसे, अपने दिमाग में ऐसे फीड डालना है कि आप उस चीज़ को बार बार देखो, उनकी गलतियों को देखो, उसमें क्या अच्छा है ऐसा देखो। और जितना ज़्यादा आप देखोगे ना, आपके दिमाग में उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें फीड होती रहेंगी। और जितनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें फीड होंगी आपके दिमाग में, आपका विजुअल लैंग्वेज उतना ही इम्प्रूव करेगा। तो आप जितना हो सके आप उतना बाहर की दुनिया में घूमो और चीज़ों को देखो। अगर बाहर की दुनिया में नहीं देखना चाहते हो तो आप पिंटरेस्ट पे, वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, उस पर देखो। आप पिंटरेस्ट है, बिहेंस है, यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स डिज़ाइंस क्रिएट कर करके यहाँ पे डाल रहे होते हैं। आप वहाँ पे जा कर के चीज़ों को देखो, आप समझो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको प्रैक्टिस करो। आप बहुत बारी फेल होगे, आप चीज़ें नहीं समझ पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। स्टेप नंबर 2 है टूल्स। आपको जस्ट लाइक क्रिकेट, जैसे क्रिकेट में बैट, बॉल, विकेट, इन सारी चीज़ों से फेमिलियर होना पड़ता है। उसे कैसे होल्ड करना है, उसे कैसे थ्रो करना है, उसे कैसे बैट को कैसे स्विंग करना है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज लेनी होती है। वैसे ही आपको ग्राफिक डिज़ाइन में बेसिक टूल्स हैं, उनकी नॉलेज लेनी होगी आपको। जैसे एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और फिग्मा, और बहुत सारे हैं, लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है सीखना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सीखना। तो आप इन जितना ज़्यादा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन सारे टूल्स से फेमिलियर हो गया, आपके लिए डिज़ाइनिंग उतना ही ईजी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन जाना है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल होंगे, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ जो ऑनलाइन बेचते हैं लोग, वो भी बहुत चीप रेट में है। क्योंकि पहले जो एजुकेशन के लिए आपको एटलीस्ट 90,000 और 1 लाख और 1.5 लाख तो देना ही पड़ता था, लेकिन आप ऑनलाइन पे जाकर के अगर कोर्सेज़ खरीदते हो तो आपको 1000-2000 में आपको कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आपको सिखा सकते हैं। और इतना भी अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको कि आप देख करके चीज़ें सीख सकते हो। सीख करके फिर उसे प्रैक्टिस करो। आप जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए आपकी फेमिलियरिटी उस टूल से बढ़ती जाएगी, और जितने ज़्यादा फेमिलियर होंगे उन टूल से, वो टूल्स आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होता टूल सीखना। जस्ट लाइक आप जब लिखना स्टार्ट करते हो तो पेन चलाना सीखते हो ना, वैसे ही है टूल्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टूल्स। आपको स्टार्टिंग में क्योंकि उस चीज़ों से आप फेमिलियर नहीं होते तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन
आप सीख जाओगे। तो ये टूल से आप जितना ज़्यादा फैमिलियर होगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। स्टेप नंबर 3 है रूल्स एंड रेगुलेशन। ग्राफिक डिज़ाइन के ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको कि आपको समझना होता है। जस्ट लाइक क्रिकेट, अगर मैं क्रिकेट रेफरेंस से फिर से अगर इसे एक्सप्लेन करूँ तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि बॉल जब भी अगर क्रॉस करता है बाउंड्री तो किस तरीके से क्रॉस करेगा कि 6 होगा, किस तरीके से क्रॉस करेगा कि 4 होगा। अब क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा देख लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा बंदा जिसने क्रिकेट नहीं देखी हो उसके लिए क्रिकेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि आपने बचपन से देखा है और उसे समझा है। लेकिन नए लोगों को अगर क्रिकेट समझाओ तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है। तो वैसे ही डिज़ाइन में अगर आप दूर से देखोगे तो इनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, लेआउट के रूल्स, डिज़ाइन थियरी, कलर थियरी, इनको अगर आप दूर से देखोगे और नए नई समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जिन रूल्स को आप जितना ज़्यादा समझते हो वो उतना ज़्यादा आपके अंदर फीड में, आपके दिमाग में फीड होता है और वो चीज़ आपके लिए उतना ही ईजी होते जाता है। डे बाय डे बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको समझ के उसे इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जैसे आप क्रिकेट में आपको बाउंसर कैसे फेंकते हैं, बाउंसर कहते किसे हैं, यॉर्कर कैसे फेंकते हैं, उसको स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट फोकस करके फेंकना होता है। लेकिन जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो कि आपको इंस्टेंटली आपको क्लिक होता है कि मैं बाउंसर फेंकूंगा, आप फेंक देते हो। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। आपको 6 हिट करना है तो आपको पता है कि फुट को कैसे मूवमेंट होगा, बैट का कैसे मूवमेंट होगा। स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस में बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन बाद में आप इंस्टेंटली सेकंड्स में आप उसे अपने पोस्चर और अपने जेस्चर को सही करके और 6 हिट कर देते हो। वैसे ही आप डिज़ाइन प्रिंसिपल को जितना ज़्यादा समझोगे या इनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको जितना ज़्यादा समझोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए उतना ही ईजी होते जाएगा डे बाय डे, ट्रस्ट मी। स्टेप नंबर 4 है बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको डिस्प्ले करने के लिए, आपको लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि विजुअल फॉर्म है, आपको विजुअली चीज़ें क्रिएट करनी होती है और आप किसी को बोल के इसमें नहीं अपना काम दिखा सकते हो, क्योंकि विजुअल फॉर्म का ये लैंग्वेज ऐसा है जिसमें विजुअली आप कम्युनिकेट करते हो। तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो कहते किसे, पोर्टफोलियो उसे कहते हैं जिसमें आपने जो कुछ भी काम करा हो उसे एक जगह कंपाइल कर लिया। कोई ज़रूरी नहीं होता उसके लिए आपके पास वेबसाइट हो, वेबसाइट में डालो, या आप किसी भी तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप उसे इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, उसे आप फेसबुक पे डाल सकते हो, आप उसे बिहेंस पे डाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप अपने काम को डिस्प्ले कर सकते हो। आप पिंटरेस्ट पे उसको डाल सकते हो और उसका लिंक शेयर कर सकते हो किसी से भी। तो आपने जैसे किसी से ये लिंक क्रिएट कर दिया, इस लिंक को आप कहीं भी शेयर कर सकते हो। आप जैसे ही इन लिंक्स को शेयर करोगे वैसे ही सामने से जो भी इंटरेक्शन आएगा, उनके तरफ से जो भी रिएक्शन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी आपने सीखा होगा एक्चुअली में उसका डिस्प्ले है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन आएगा। या तो आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी, या सैलरी उस पर डिपेंड करेगा, या फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको फ्रीलांसिंग में ही पे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये देखना होता है कि आपने क्या क्या काम करे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है डिज़ाइनिंग की, आपने रूल्स को कितने अच्छे से समझे हैं, आपने टूल्स को कितने अच्छे से समझे हैं। ये सारी चीज़ें आपने जो कुछ भी काम करे हैं वो सारा कुछ इसमें दिख जाता है ऑटोमेटिकली, और उसके अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है। 5th स्टेप है नेटवर्क। आप जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा लोगों को अप्रोच करोगे, आपके चांसेस हायर होने के या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलने के उतने ही ज़्यादा हैं। आप इंस्टाग्राम पेजेस पे जा सकते हो। हर कंपनीज़ के अपने अपने इंस्टाग्राम पेजेस हैं। उन सारे पेज पे जा कर के आप अपने काम को भेज सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। आप चैट में अपने पोर्टफोलियो के लिंक शेयर कर दो, उनसे बता दो कि आपको रिक्वायरमेंट है जॉब की, या आप एज ए फ्रीलांसर अवेलेबल हो, या आप एज एन इंटर्न वहाँ पे काम करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया को यूज़ करके कर सकते हो। आप कंपनीज़ के वेबसाइट से जा कर के आप वहाँ पे उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। आज के टाइम में बहुत ही ईजी है। आपको जस्ट फ़ोन उठाना है, वहाँ पे 5-6 वर्ड यूज़ करना है, लिंक उसमें अटैच करना है और आप लोगों को अप्रोच ऐसे कर सकते हो। आपकी जितनी ज़्यादा नेटवर्क अच्छी रहेगी ना, आपके चांसेस काम के उतने ही बढ़ेंगे। आप सिर्फ घर पे बैठ के और सोचोगे कि लैपटॉप में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ और मुझे काम मिलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बाहर लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। आपको बहुत ऐसे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक वगैरह पे, उन ग्रुप्स पे ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे लिख दो कि आई एम इन नीड ऑफ इंटर्नशिप ऐसे करके, तो वहाँ पे भी आपको लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे
आप जितना ज़्यादा लोगों को अप्रोच करोगे, आपके चांसेस काम मिलने या हायर होने के उतने ही ज़्यादा हैं। तो इस जो नेटवर्क जो 5th स्टेप है, इसको आप लाइटली ना लें, इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ जा कर के आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको नॉलेज चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप मेरे से उस ग्रुप में अपना क्वेश्चन कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वन।